मैं पतालपुरी पीठाधीश्वर महंत बालक दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यास संघ। मोहन जी, आपने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, क्या लिखा, क्या वजह? देखिए, मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र इसलिए लिखा कि जिस प्रकार से वर्तमान में पैथोलॉजी के जो IMA हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से बाबा राम जी को नाना प्रकार से डिबेट में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, उससे संत समाज नाराज होकर, व्यास लोग नाराज होकर के दुखी हुए, और इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति जी को कि जब ये सब पता है सबको कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, और जब कोरोना की कोई दवा नहीं तो फिर 6-6 लाख 10-10 लाख किस प्रकार से किस लिए लिया गया, और ऐसी स्थिति में फिर भी 10 लाख रुपए लेने के बाद भी उसको बचा नहीं पाए आप, क्योंकि जब दवाई नहीं तो आप बचाओगे कहाँ से। ऐसी स्थिति में आपने लूट लिया लोगों को। तो मैंने पैथोलॉजी को और IMA पर एक कहा है कि आप 5,000 करोड़ का इन पर जुर्माना लगाएं, और उसी को जो मरे हैं लोग उन पर उसको वितरण किया जाए। और जिस प्रकार से बाबा रामदेव के ऊपर जो अभद्रता की गई है और उन पर जो मुकदमा किए गए हैं, FIR की गई हैं, उन FIR का कोई ध्यान ना दिया जाए, कोई इस पर कार्रवाई ना की जाए, अंततः संत समाज भी आंदोलन होने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसी स्थिति पर जहाँ पर आयुर्वेदिक हमारा सनातन है, आप जानते हैं आज नहीं लाखों वर्ष पुराना, आप चाहे सुखर्ण वैद्य की बात कर लो, जहाँ लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी ले आकर के उनको जिंदा किए थे। हमारे यहाँ धर्मंतरी वैद्य हुए जो कि आदमी को मरे को जिंदा कर देते थे। तो आज इतनी बड़ी जहाँ हमारी आयुर्वेदिक थी उसको आप निंदा करते हैं। ये जो डॉक्टर हैं हमारे को अंधविश्वास कहते हैं, ढोंग कहते हैं, अपमान करते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब थोड़ा सा अगर बार कर दिया बाबा रामदेव ने, थोड़ा सा बोल दिया तो उनको इतनी मिर्ची लग गई। आप 25 सब प्रश्न किए हैं, क्यों नहीं आप किसी के जवाब दे पा रहे हैं? तो देखिए, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि हमारा आयुर्वेदिक सनातनी है, बाप है, और ये बेटा है एक तरह से, तो बाप बाप ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इन पर कार्रवाई भी होना चाहिए, और तत्काल राष्ट्रपति से मैंने निवेदन किया है कि 5,000 का इन पर जुर्माना ठोकना चाहिए। जितने लोग मरे हैं, मैं मानता हूँ कि डॉक्टरों ने भी बहुत जानें गंवाई हैं, इसलिए अभी भी समय है। अगर राष्ट्र को और भी आगे ले जाना है और तरक्की करना, मैं देखिए पैथोलॉजी का विरोध ही नहीं करता, लेकिन अगर हमारे आयुर्वेद का विरोध करेंगे आप तो जरूर हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। आप मिलकर के कार्य करें, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है देश और तरक्की करेगा।